Hey everyone, welcome to the e-learning. In the today's video, we're going to learn about the DNS, that is domain name system. So what's the domain name system is? Let's understand it with the help of an example. Okay, let's suppose there is a girl named Varsha. मान लो ये वर्षा बैठी है, ठीक है। अब ये वर्षा को क्या कर रही है, वर्षा काम कर रही थी, काम करते करते यार इसे भूख लग गई, ठीक है। और शी वांटेड टू ऑर्डर अ फूड फ्रॉम जोमेटो, उसको जोमेटो से फूड ऑर्डर करना है, ठीक है। तो ये गई, ये अपने वेब ब्राउजर में गई। अब इसने अपने वेब ब्राउजर में सर्च बार पे यहाँ लिख दिया जोमेटो, zomato.in.com। ओके, अब क्या हुआ, इसके वेब ब्राउजर ने इसको जोमेटो की वेबसाइट दिखा दी और इस जोमेटो की वेबसाइट से इसने फूड ऑर्डर कर लिया और फूड आ गया, डिलीवर हो गया, इसने खा लिया और इसकी भूख मिट गई और ये हैप्पी हो गई। ओके, तो काफी इजी लगा तुम्हें कि हाँ भाई इसे भूख लग रही थी, इसने खाना मंगाया जोमेटो पे की वेबसाइट से, खाया और भाई छुट्टी और ये हैप्पी हो गई। बट ये फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या कभी तुमने सोचा कि कैसे भाई जोमेटो लिखते ही जोमेटो की साइट हमारे सामने हमारे वेब पेज पे आ जाती है? क्या फंक्शनैलिटी होती है? कंप्यूटर को कैसे पता भाई जोमेटो लिखो तो जोमेटो की वेबसाइट ही दिखानी है, फेसबुक की क्यों नहीं दिखा देता वो? तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो आज हम इसे लॉजिक समझेंगे। ओके, तो देखो भैया, इस पूरी मैकेनिज्म को डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अब होता क्या है हम देखते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है वर्षा को भूख लग रही थी, अब वर्षा क्या चाहती है कि उसे खाना चाहिए। अब खाना उसने कहाँ से ऑर्डर करना है, जोमेटो से। तो भाई वर्षा अपने वेब ब्राउजर पे गई और वेब ब्राउजर पे जाके इसने ये सर्च किया, zomato.in.com। ओके, अब ये अपने वेब ब्राउजर पे गई, इसने ये सर्च किया। अब ये क्या है, ये डोमेन का नाम है। क्या है? डोमेन का नाम। कंपनी के डोमेन का नेम है जोमेटो। ओके, ये इसने वेब ब्राउजर पे सर्च किया। नाउ द ब्राउजर डजंट नो व्हाट्स द जोमेटो इज। अब इसको नहीं पता जोमेटो क्या है। ओके, बिकॉज ब्राउजर डज ओनली नो द आईपी एड्रेसेस। ओके, ओनली नो द आईपी एड्रेसेस मतलब कि नंबर की फॉर्म में कंप्यूटर एड्रेस याद करके रखता है, नाम याद नहीं रखता। ठीक है, जस्ट लाइक अ फोन बुक। ठीक है, फोन बुक जैसे आपकी होती है, तो आपको क्या अपने फोन बुक में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं सबके नंबर याद है क्या आपको? नहीं याद। ठीक है, आपको कुछ नंबर्स याद होंगे बट आपको सबके नंबर नहीं याद कि आपके फोन फोन में अपने मामा का नंबर है, चाचा का नंबर है, पता नहीं मैनी रिलेटिव्स किस किस का नंबर होगा। ठीक है, तो आपको सबके नंबर नहीं याद, तो आप क्या करते हो, उनके नंबर नाम से सेव करते हो। ठीक है, और ये नंबर और नाम के बीच में लिंकेज कौन करती है? आपकी फोन बुक करती है। आप तो बस नाम पे क्लिक करते हो क्योंकि नेम जो है वो रिमेम्बर करना इजी है। ठीक है, एज कंपेयर टू नंबर, कितने नंबर आप याद कर लोगे? नहीं कर सकते, तो इसलिए हम नाम याद रखते हैं। सिमिलरली आपकी वेबसाइट्स के भी एड्रेस जो होते हैं वो नंबर की फॉर्म में होते हैं, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, और वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। अब नंबर्स हर वेबसाइट के याद करना डेली बेसिस पे इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो नंबर्स याद करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इसलिए हम वेबसाइट को उसके नेम से जानते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड डोमेन नेम, उसके डोमेन नेम से जानते हैं। ओके, सो हमने जोमेटो की वेबसाइट को जोमेटो के नेम से जाना। ओके, तो फिर से वर्षा पे आ जाते हैं। तो वर्षा ने क्या किया, zomato.in.com सर्च किया था अपने ब्राउजर पे। अब ब्राउजर को तो पता ही नहीं है कि भाई ये क्या सर्च कर दिया वर्षा ने। तो भैया बीच में क्या बैठा है, डोमेन नेम रिजॉल्वर। डोमेन नेम रिजॉल्वर के पास ये ब्राउजर क्या करेगा, ये डोमेन नेम भेजेगा। ये डोमेन नेम ब्राउजर ने डोमेन नेम रिजॉल्वर के पास भेज दिया। अब डोमेन नेम रिजॉल्वर का क्या काम है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, डीएनएस रिजॉल्वर यानी डोमेन नेम सिस्टम को रिजॉल्व करने वाला। यानी कि ये क्या करेगा, ये ब्राउजर से या किसी भी एप्लीकेशन से जो जिस पे यूजर ने, क्लाइंट ने डोमेन नेम लिखा है, वो उस डोमेन नेम को लेता है, उस डोमेन नेम का कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है वो फेच करके ब्राउजर को देता है। ओके, तो डोमेन नेम रिजॉल्वर का काम आई होप आपको समझ आया होगा। तो ठीक है, इसने क्या किया, ब्राउजर ने वर्षा का सर्च का डोमेन इसको दे दिया। तो इसने क्या देखा, डोमेन नेम रिजॉल्वर ने डोमेन का नाम देखा। डोमेन का नाम क्या है भैया, zomato.in.com, ये वर्षा ने सर्च किया है। तो अब ये इसको एग्जामिन करेगा,
zomato.in.com। अब डोमेन नेम रिजॉल्वर जब भी किसी डोमेन को एग्जामिन करता है तो राइट टू लेफ्ट एग्जामिन करता है। कहां से? राइट टू लेफ्ट एग्जामिन करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डोमेन नेम रिजॉल्वर ने क्या देखा? ओके, डोमेन नेम रिजॉल्वर ने देखा .in.com। .com मीन्स इट इज बेसिकली कमर्शियल वेबसाइट। डोमेन नेम रिजॉल्वर को अभी ये पता चला कि ये एक कमर्शियल वेबसाइट है। ओके, ठीक है। फिर इसने और देखा तो इसे पता चला .in यानी कि इंडिया में, इंडिया के सर्वर पे मुझे जाना है। डोमेन नेम रिजॉल्वर को ये पता चला दैट आई हैव टू गो टू द सर्वर ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, पूरे यूनिवर्स में मल्टीपल सर्वर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई अलग सर्वर होगा, चाइना का अलग होगा, ठीक है, इंडिया का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का अलग होगा। मतलब ये सारे डिफरेंट सर्वर्स आपके होते हैं जहाँ उस कंट्री के रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। सो हम डोमेन नेम रिजॉल्वर को इतना तो पता चल गया कि भैया ये जो डेटा है वो इंडिया के सर्वर में जाना है हमें, ठीक है। तो डोमेन नेम रिजॉल्वर कहाँ जाएगा? इंडिया के सर्वर में जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के सर्वर में डोमेन नेम रिजॉल्वर चला गया। अब डोमेन नेम रिजॉल्वर को इंडिया के सर्वर में कहाँ जाना है? .edu में। edu मतलब एजुकेशनल रिलेटेड यहाँ पे चीजें होती है। .com में, कमर्शियल में, .government में, .org में। .org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ क्या था? .com था। तो यानी कि इसके बाद डोमेन नेम रिजॉल्वर कहाँ जाएगा? .com वाले सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और सर्च करेगा अपनी जोमेटो नाम की वेबसाइट को। तो .com सर्वर के पास जब ये गया तो .com सर्वर के पास जाते वक्त इसको एक फोन बुक जैसी एक डायरेक्टरी मिली। अब इस फोन बुक जैसी जो डायरेक्टरी थी, इस फोन बुक की जो डायरेक्टरी थी, इसमें क्या था? हर डोमेन का नेम लिखा हुआ था और साथ ही इस डोमेन का आईपी एड्रेस लिखा हुआ था। मल्टीपल डोमेन्स थे, यहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स थे। हर डोमेन का यहाँ पे नाम लिखा था और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनका आईपी एड्रेस लिखा हुआ था। ओके, तो इसी में से इस डोमेन नेम रिजॉल्वर ने ढूंढा डोमेन जोमेटो का। जोमेटो देखा, जोमेटो ओके मिल गया। अब जोमेटो का आईपी एड्रेस क्या है? तो इसको जोमेटो का आईपी एड्रेस यहां से मिल गया। ओके, अब ये आईपी एड्रेस डोमेन नेम रिजॉल्वर को मिल गया। अब ये आईपी एड्रेस डोमेन नेम रिजॉल्वर क्या करेगा? ये आईपी एड्रेस लेगा और ये आईपी एड्रेस डोमेन नेम रिजॉल्वर वेब ब्राउजर को दे देगा। अब क्या हुआ? अब वेब ब्राउजर के पास डोमेन नेम नहीं है, अब वेब ब्राउजर के पास आईपी एड्रेस है। अब वेब ब्राउजर क्या करेगा? ये आईपी एड्रेस रन करेगा। अब जब ये आईपी एड्रेस रन करेगा, तो ये आईपी एड्रेस जब रन होगा तो डोमेन नेम रिजॉल्वर क्या करेगा? इस आईपी एड्रेस का, ये आईपी एड्रेस पे जाएगा। इस आईपी एड्रेस मेन सर्वर में ये आईपी एड्रेस कहाँ है, और इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड नेसेसरी कंटेंट फेच करके वेब ब्राउजर पे वर्षा को शो कर देगा। ओके, अब वर्षा के पास नेसेसरी कंटेंट वेब मेन सर्वर से फेच करके डोमेन नेम रिजॉल्वर ने उसके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो वर्षा को अब जोमेटो की वेबसाइट दिख जाएगी। तो वर्षा को अब जोमेटो की वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगी। ओके, अब इसे जोमेटो की वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगी, तो यहाँ पे इससे फूड ऑर्डर करके फूड मंगा लेगी। आई होप यू गाइज get that particular point about the domain name system. Okay, so this is basically the working behind the DNS. ठीक है, अब ये सारी चीजें इतनी फास्ट रेट से होती है ना कि हमें पता नहीं चलता कि ये सब मैकेनिज्म हुआ। हमें क्या लगता है कि हमने तो बस नाम सर्च किया और हमें उससे रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले हो गया अपनी स्क्रीन पर, बट एक्चुअल वर्किंग ये हो रही होती है इसके पीछे। ओके, आई होप यू गाइज गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, subscribe button, and we will meet you in the next video. Till then, goodbye.